नमस्कार, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और क्लास में। तो आज आपके समक्ष दो टॉपिक लेकर आए हैं। पहला टॉपिक है पीएच स्केल, जिसे हिंदी में पीएच पैमाना भी कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है पीएच मान, मतलब पीएच स्केल के बारे में जानेंगे और दूसरा पीएच स्केल के मान के बारे में जानेंगे। ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैट्रिक स्टूडेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा ये टॉपिक। तो आप सब से अनुरोध है, कृपया करके ये टॉपिक अच्छे से देखेंगे। तो पीएच पैमाना या पीएच स्केल इंग्लिश में कहा जाता है, ये होता क्या है? तो किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को दर्शाने के लिए सन 1909 कब 1909 में एलन सोरेंस ने नया पैमाना स्केल विकसित किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्लियर है? तो पीएच स्केल आप जो नीचे देख रहे हैं यही है। ये क्या है, 0 से लेकर 40 तक जो स्टार्ट हुआ है, ये क्या है, पीएच स्केल है। इसमें क्या मापा जाता है वो समझिए। इसमें अम्ल और क्षार क्या नापा जाता है, एक अम्ल नापा जाता है और एक क्षारीय पदार्थ को मापा जाता है। उनका कहना था कि विलयन को एक विलयन को कैसे पता कर सकते हैं, वो अम्ल है या क्षार है। तो ये पीएच स्केल के माध्यम से हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो अम्ल क्या होता है, आप सबका क्वेश्चन में होगा कि ये अम्ल क्या है और ये क्षार क्या है। तो पहले इसे समझते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और इसका मान 0 से 7 के बीच में रहता है। मतलब कि 0 से 7 के बीच में जितने भी अगर मान आएंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। मतलब कि 7 से कम जितना होगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, मान अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप नींबू क्या है, अगर चखते हैं तो वो कैसे एकदम खट्टापन लगता है। क्लियर है? अम्ल अब समझ में आ गया होगा अम्ल पदार्थ। दूसरा आता है क्षार। क्षार क्या होता है, क्षार होता है कि 7 से अधिक जो संख्या पीएच मान आता है वो क्या कहलाता है, क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक, करेला सब कैसा स्वाद में कड़वा होता है। आप समुद्र जल क्या है, नमकीन कड़वा होता है एकदम पूरा। वो तो क्या होता है, स्वाद में कड़वा जो होता है पदार्थ, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्षार का पीएच मान 7 से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो क्लियर है, अम्ल और क्षार में फर्क पता चल गया। अब एक आता है 7 पीएच मान किसका होता है, 7 किसका होता है। तो ये 7 पीएच मान क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अब आपके मन में आता होगा कि ये उदासीन क्या होता है। तो उदासीन यह होता है कि ना तो वो पदार्थ अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। तो ये मतलब उदासीन रहता है। तो वो कौन सा पदार्थ होता है, समझ लिए, जल, H2O जल आप देखे होंगे, ना तो वो खट्टा लगता है और ना ही कड़वा लगता है। तो मतलब कि जल क्या है, शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो क्लियर है, जल ही ऐसा है जो 7, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो क्लियर है, अम्ल और क्षार और उदासीन का भी पता चल गया कौन सा पदार्थ होता है आप सभी को। तो ये टॉपिक आपको जितना भी बताया जा रहा है तो आप सभी को समझ में आ रहा है। तो पीएच स्केल की खोज किसने किया है, एल सोरेंस नामक वैज्ञानिक। इसका यही ढूंढने का एक प्रयत्न था, इस पीएच स्केल से पता करने के लिए। तो ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं आप पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, तो सबसे पहले हम पीएच मान जानने से पहले पीएच का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो पीएच का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म। क्लियर है? तो पीएच मान क्या होता है, उसका एक परिभाषा देख लेते हैं। किसी विलयन का पीएच मान उसके ऋणात्मक मीन्स होता है माइनस। ऋणात्मक मीन्स क्या होता है, माइनस। घात मीन्स होता है किसी संख्या पर स्क्वायर। घात के संख्यात्मक मान के बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। अब दूसरा देख लेते हैं। क्लियर है? तो कुछ समान पदार्थ के पीएच मान हम देख लेते हैं। तो यहां से एग्जाम में पीएच मान जो पूछ लिया जाता है वो आपके समझ में
है। तो देखते हैं पहला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अभी हमने पढ़ा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो वो अम्ल होता है और ना ही क्षारीय होता है। क्लियर है? उसी प्रकार सिरका का 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, दूध जो होता है उसका 6.4 होता है। उसी तरह समुद्र जल का 8.4 होता है। मूत्र का कितना होता है? 6.5 होता है। मूत्र का लार का कितना होता है? 6.5 होता है। उसी तरह मूत्र का होता है 6 होता है। रक्त जो ब्लड होता है हमारे शरीर में उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। क्लियर है? समुद्र जल के ये अम्ल है या क्षार है? ये क्षार है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। क्लियर है? उसी प्रकार ये नींबू क्या है? नींबू का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम है, तो ये अम्ल पदार्थ होगा। क्या होगा? अम्ल। समुद्र जल क्या होगा? क्षारीय होगा, क्षार होगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अम्ल और क्षार पदार्थ क्या है। तो इस पीएच स्केल से क्लियर है? उसी प्रकार कॉफी का कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.5। बियर का कितना होता है? 4.0 माइनस 5.0। उसी तरह टमाटर का 4.5 से लेकर माइनस 5.5 तक। तो क्लियर है? ये टॉपिक भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो आप सब बता देंगे सोरेंस ने किया था। क्लियर है? दूसरा ये पूछ लिया जाता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। उसी प्रकार क्षार का स्वाद क्या होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो क्लियर है? आप सब अच्छे से इसका क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को एग्जाम से पहले अच्छे से ये सारा समझ में आ गया हो। वैसे तो आप सभी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आसानी से। मेन क्या खोजता है? कोई भी चीज का प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छे से आप सबको समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से हमको लगता है कि समझ में क्लियर हो गया होगा। तो अगर किसी भी टॉपिक में आप सबको डाउट लगता है तो आप सब मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मेरा वीडियो अच्छा आप सभी को लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।